कल के बाजार के अंदर आप लोगों का एक गलती कैपिटल करेगा जीरो। जी हाँ, आप लोगों ने ठीक सुना है। क्या कल के बाजार गैप अप या फिर गैप डाउन खुलेगी? क्या कल के बाजार के अंदर एक अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा या तो फिर डाउन साइड का रैली देखने को मिलेगा या तो फिर साइडवेज के अंदर फंसी रह सकती है या तो फिर दोनों ही साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा? क्या कल के दिन आप लोगों का जैकपॉट रह सकता है? एक्सपायरी से एक दिन पहले क्या एक हमें तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा या तो फिर एक तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा? जानने के लिए आप लोग पूरा एंड तक वॉच करें। देखिए आज के बाजार के अंदर क्या कुछ हुआ था और मैंने यहाँ पर डंके की चोट पर आप लोगों को कहा था जो बाजार क्या खुलेगी, गैप डाउन खुलेगी और गैप डाउन खुला। यहाँ पर देख सकते हो। देखिए जब तक आप लोग लॉजिक नहीं समझोगे तब तक आप लोग बाजार में प्रॉफिट को नहीं बना पाओगे। ये ओपन चैलेंज कर देता हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग व्यूज या फिर फॉलोवर के पीछे मत भागा करो। आप लोग ये देखा करो जो कौन सच्चाई बोल रहा है इस मार्केट के अंदर। अगर आप लोग सच्चाई को फेस करना सीख जाओगे तो इस मार्केट में 100% आप लोग प्रॉफिट बनाना सीख जाओगे। ठीक है ना। हालांकि देखिए कोई भी यहाँ पर 100% कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकता। देखिए प्रॉफिट है तो लॉस भी है, लॉस है तो प्रॉफिट भी है और इतनी सच्चाई कोई भी नहीं बोलेगा आप लोगों को। अब कल के दिन हमें किस तरीके से कामकाज करना है, आज का बाजार देख सकते हो। आज जो लोग ट्रेड किए होंगे यहाँ पर वो लोग अच्छा खासा लॉस करवाए होंगे। यहाँ पर देख सकते हो आज के दिन जो है प्रीमियम इंक्रीज हो ही नहीं रही थी, वो चाहे कॉल साइड हो वो चाहे पुट साइड हो। यहाँ पर एक रेंज बना लिया, देख सकते हो ऊपर तो गई है मगर यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है। आज के दिन किसी ने अगर तुक्के में 5-10 पॉइंट मूवमेंट कैप्चर कर लिया होगा तो कर लिया होगा, लेकिन एक्चुअल में आज का जो बाजार था वो ऑप्शन बायर के लिए नहीं था, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था, ऑप्शन सेलर के लिए था। तो अब हमें कल के दिन किस तरीके से ट्रेड करना होगा जो कि कल के दिन जैकपॉट रह सकता है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर आप लोगों ने इस एनालिसिस को देख लिया तो आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस नहीं देखना पड़ेगा। ये ओपन चैलेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है सीधा सीधा अगर हम बात करेंगे वो लेवल है ये वाला लेवल जो कि लेवल निकल के आ रही है 22,630 का। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है। ठीक, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ डेली चार्ट। तो डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है आप लोग देख सकते हो, एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। वही हम यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा देंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर ये कैंडल देख सकते हो, आप लोगों के सामने है चार्ट, आप लोग यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो ये पहला कैंडल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर एक बुलिश कैंडल का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। तो भाई साहब यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो देखिए कल का बाजार यहाँ पर लिटिल बिट गैप अप या फिर फ्लैट खुल सकती है। देखिए ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मेरा जो व्यू है वो ये कह रही है जो कल का बाजार फ्लैट या फिर लिटिल बिट गैप अप खुल सकती है। अगर कल के दिन बाजार फ्लैट खुलेगी तो दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। तो अब लेवल हमारे लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा इंट्राडे के बेस के ऊपर ट्रेड करने के लिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस हमारे लिए है 22,630 का। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर एक ही सपोर्ट निकल के आ रही है 22,300 का। ठीक है, ये जो टोटली 300 पॉइंट का रेंज है ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोग कोई भी कॉल या फिर पुट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर तगड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। मैंने आप लोगों को कल के दिन भी बताया था जो भाई साहब ये जो रेंज है ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। यहाँ पर कॉल और पुट बाई करवाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर
लोगों का लॉस होगा। और यहाँ पर देख सकते हो डंके की चोट पर मैंने आप लोगों को बताया था, मगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया होगा, जो कि सबसे बड़ी गलती किया होगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस रेंज में खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा। अगर इस रेंज में खुल जाती है तो आप लोग भाई साहब कॉल और पुट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर तगड़ा लॉस हो सकता है। यहाँ पर क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या करना होगा। यहाँ पर खुलने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, 22,630 का लेवल है, तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी कॉल के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है तो यहाँ पर बायर को एक्टिव किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक गिरावट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो मेरा व्यू है, मैं यहाँ पर पुट बाय करके चलूँगा। आप लोग क्या करोगे, आप लोग देखना, आप लोग ही समझते हो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जब एक निगेटिव कैंडल मुझे मिल जाएगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, भाई साहब यहाँ पर मेरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है, तो आप लोग ये टाइम फ्रेम मत देखना, जो मैं लॉजिक बताऊंगा उस लॉजिक को सुनना। ठीक है, जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, तो यहाँ पर आप लोगों को पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप लोग पुट के चक्कर में पड़ जाओगे तो आप लोगों का यहाँ पर लॉस हो सकता है। यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को वेट करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन अगर करेगी तो यहाँ पर सेलर को एक्टिव किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक बाउंस बैक। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जब आप लोगों को 22,250 या फिर 22,200 के आसपास एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है इस तरीके से, तो सीधा क्या करेंगे, हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर इस तरीके से कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है 22,630 के ऊपर, तो क्या करना है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट नहीं करना है, आप लोगों को वेट करना है, क्योंकि हमारा एक इमीडिएट लेवल आ जाता है 22,680 का, तो इस लेवल का वेट करना है। जब इस लेवल के पास मुझे एक निगेटिव कैंडल मिल जाती है या फिर यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर निगेटिव कैंडल बन जाती है, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, अगर इस लेवल के ऊपर निफ्टी गैप अप खुल जाएगी तो यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करने का। लेकिन कैसे बाय करना है, मैंने यहाँ पर सारा कंडीशन आप लोगों को बता दिया। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन ही खुल जाती है 22,300 के नीचे, तो क्या करना है। तो भाई साहब अगर गैप डाउन खुल जाएगी ना, तो आप लोगों को यहाँ पर भाई साहब पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को वेट करना है एक लेवल का, जो कि लेवल होगा 22,250 का लेवल होगा या फिर 22,200 का लेवल होगा। अगर इन दोनों में से किसी एक लेवल के पास हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। देखिए मैंने आप लोगों को क्या कहा था, अगर आप लोग एक गलती करते हो तो आप लोगों का कैपिटल 0 हो सकता है। वो गलती कहाँ पर होगी, तो गलती देखिए, अगर इस रेंज में खुल जाती है कल के दिन निफ्टी 50 और रेंज के अंदर ही अगर काम करती है ना, तो भाई साहब यहाँ पर कॉल पुट मत कर लेना, नहीं तो कैपिटल तो यहाँ पर 0 हो जाएगा आप लोगों का। ठीक, दूसरा गलती यहाँ पर, दूसरा पॉइंट नोट कर लेना, यहाँ पर खुलने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया और यहाँ पर गलती से भी अगर सी के अंदर एंट्री बना लिया, तो भी आप लोगों का कैपिटल यहाँ पर 0 हो सकता है। तीसरा पॉइंट, इसे भी नोट कर लेना, अगर यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया 22,300 का लेवल
और गलती से भी अगर आप लोगों ने यहाँ पर पुट का पोजीशन बना लिया तो आप लोगों का कैपिटल जीरो हो सकता है। चौथा और लास्ट गलती आप लोग ना करना, वो कौन सा गलती ना करना, तो यहाँ पर सुन लीजिए। अगर कल के दिन निफ्टी बिग गैप अप लगा देती है, यानी कि 100 से लेकर के 125 पॉइंट तक का गैप अप, इससे ऊपर हो जाएगी तो भी यही चीजें इसके अंदर काम करेगी। अगर इतना बड़ा गैप अप लगा देती, सीधा राउंड फिगर के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर 150 पॉइंट का गैप अप लगा देती है और उस कंडीशन में अगर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव नहीं बनाती और वो कैंडल 30 से लेकर के 70 पॉइंट तक ही होनी चाहिए, अगर इन कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है तो बाजार निफ्टी 50 कल के दिन भी साइडवेज के अंदर फंसी रह सकती है, क्योंकि 13 तारीख के दिन क्या है, निफ्टी 50 का एक्सपायरी है। तो आप लोग यहाँ पर गलती ना करें, कॉल की या फिर पुट की एंट्री ना बनाएं। अगर इतना बड़ा गैप अप लगा देगी और पहला 5 मिनट का कैंडल 30 से लेकर के 70 पॉइंट तक की होगी और बियरिश कैंडल होगी, अगर बुलिश कैंडल बनाएगी तो यहाँ पर कॉल की एंट्री मत लगाना जब तक यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं करने आए तब तक, ठीक है। अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर 100-150 पॉइंट का गैप अप लगा देती है और पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर नेगेटिव बना देती है, वो भी कैंडल 30 से अगर 70 पॉइंट तक की होती है, तो लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी तो यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। जो भी मैंने कंडीशन आप लोगों को बताया है वो मेरा पर्सनल व्यू है, कहीं पर लिखा नहीं है, कहीं पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग खुद से भी एनालिसिस करके देख लेना जो मैंने लेवल बताया क्या वो काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं, बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है। भाई साहब लेवल दिया था, देखो लेवल यहाँ पर काम किया है या फिर नहीं किया है आप लोगों के सामने है। 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ यहाँ पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देख सकते हो आप लोग। बैंक निफ्टी का भी वही हाल है जो कि निफ्टी 50 का था। सब कंडीशन मैंने यहाँ पर बताया था, लेवल भी बताया था, मगर किसी ने फॉलो नहीं किया होगा, जो कि सबसे बड़ी गलती किया होगा। भाई साहब मैंने यहाँ पर लेवल दिया था, साइकोलॉजी का लेवल दिया था, ठीक है। अगर आप लोगों ने फॉलो किया होगा तो अच्छा किया होगा, जो आज के दिन ट्रेड नहीं किया होगा, हाँ अगर यहाँ पर तुक्का लगाया होगा तो आप लोगों का, तो आप लोग ही जानोगे क्या हुआ होगा, ठीक। अब कल के दिन हमें किस तरीके से काम करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, चार्ट को क्लियर कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर लॉजिक को समझेंगे। तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर एक ही रेजिस्टेंस है मेरे लिए 48,100 का। सपोर्ट की बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर एक ही सपोर्ट निकल के आ रही है 47,570 का। अगर इस रेंज के अंदर खुल जाती है कल के दिन बैंक निफ्टी तो यहाँ पर कोई भी कॉल पुट ना करें, इस रेंज में ट्रेड को अवॉइड करें, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। इस रेंज में खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट कर जाती है 48,100 का, तो यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं लेना है। लॉजिक है, यहाँ पर कॉल वाले को ट्रैप किए जाएंगे और उसके बाद यहाँ से गिरावट दिखाएगी। तो यहाँ पर अगर मुझे एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे। जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है, या फिर यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देगी तो ये एक साइकोलॉजी का लेवल है। यहाँ पर सेलर को एक्टिव किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग ट्रैप हो सकते हो। लेवल ब्रेक डाउन करे या फिर टच करे, यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई को मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ही खुल जाती है तो क्या करना है। अगर गैप अप खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। इमीडिएट हमारा एक यहाँ पर क्या आ जाएगा, रजिस्टेंस, जो कि रजिस्टेंस होगा यहाँ पर 48,170 का। अगर इस लेवल के पास मुझे एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन ही खुल जाती है 47,570 के नीचे, तो क्या करना है। तो भाई साहब यहाँ पर आप लोग पुट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एक साइकोलॉजी का लेवल है। यहाँ पर सेलर को एक्टिव कराया जाएगा, 50-100 पॉइंट यहाँ पर गिरावट दिखा देगी और एक्टिव करा करके, और यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर एक नंबर आ जाता है, जो कि नंबर आएगा
480 का लेवल है, ठीक है। जब इस लेवल से सपोर्ट लेता हुआ दिखे बैंक निफ्टी के अंदर, यानी कि यहाँ पर इस लेवल के पास हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 120 तक का सेफ रह सकता है। देखिए, जो भी मैंने कंडीशन बताया, अगर इन कंडीशन को फुलफिल करता है तो ही हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, अगर कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी।